एक गांव के अंदर दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन का नाम था टुनटुनी और छोटी का नाम था टोनी। एक दिन टुनटुनी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अपनी बड़ी बहन को इतनी गहरी सोच में डूबा देखकर टोनी ने इससे पूछा कि दीदी, आप क्या सोच रही हो? आप इतनी गहरी सोच में डूबी हुई हो। तो टुनटुनी बोलती है कि मैं ये सोच रही थी कि ये जो अमीर लोग होते हैं इनके पास कितना कुछ होता है। इनके पास बड़े बड़े घर होते हैं, अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियाँ होते हैं, पहनने के लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े, और खाने पीने का तो पूछो ही मत। इनके कितने ऐशो आराम है ना। तो टोनी बोलती है, दीदी आप भी क्या फालतू की बातें सोच रही हो? मैंने सुना है इंसान के पास जितना होता है उतना उसके लिए काफ़ी होता है। इसलिए हमें ज़्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमारे पास है उसमें ही अगर खुश रहें तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल रह सकती है। तो टुनटुनी उसे बोलती है कि अरे तू तो पागल है, तुझे कुछ नहीं पता। इन ज्ञान की बातों से बाहर निकल और देख कि दुनिया कितनी बड़ी है। इस बड़ी सी दुनिया में जीने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। मैंने तो सोच लिया है कि मैं तो किसी अमीर लड़के से ही शादी करूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। एक दिन टुनटुनी की माँ उसके पास आती है और उसे बोलती है कि बेटी, मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। लड़का दिखने में काला है लेकिन बहुत अमीर है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। तो टुनटुनी बोलती है कि माँ, मैंने तो पहले ही कह रखा है कि मुझे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही शर्त है कि लड़का अमीर होना चाहिए। लड़का चाहे लंगड़ा हो लूला हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लड़के के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। और टुनटुनी फौरन शादी के लिए हाँ बोल देती है। कुछ ही समय के बाद टुनटुनी की शादी उस काले लड़के के साथ बहुत धूमधाम से हो जाती है। अच्छा, शादी में गाना बजाना होता है, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हो जाती है। और शादी करने के बाद टुनटुनी अपनी महंगी सी गाड़ी के अंदर बैठकर अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। शादी के कुछ टाइम के बाद वो अपने के पति के साथ एक बड़ी सी महंगी सी गाड़ी के अंदर बैठकर अपने मायके आती है। मायके के अंदर उसकी छोटी बहन उससे मिलती है। और छोटी बहन यानी कि टोनी उससे पूछती है कि दीदी, आप अपने ससुराल में ठीक तो हो ना? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? तो टुनटुनी बोलती है, अरे तू देख रही है ना मैं कितनी बड़ी गाड़ी में आई हूँ, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? मेरे ससुराल में मेरे पास बहुत सारा पैसा है। देख मैंने कितने अच्छे अच्छे जेवर पहन रखे हैं। मेरी साड़ी देख कितनी महंगी है। तुझे पता है ये साड़ी फिल्म एक्ट्रेस पहनती हैं। इतनी महंगी साड़ी मैंने आज पहनी है। मैंने तो ज़िंदगी में इतनी महंगी साड़ी कभी देखी भी नहीं थी। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में। तू बता, तू अपनी यहाँ पे ठीक है ना? तो टोनी बोलती है, हाँ दीदी मैं भी ठीक हूँ। टुनटुनी टोनी से कहती है कि मैं तो तुझे भी यही कहूंगी कि तू भी किसी अमीर लड़के से ही शादी करना। गरीब से शादी बिल्कुल मत कर लेना। अमीर होने के बहुत फायदे हैं। तो टोनी बोलती है कि दीदी, अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा कि मुझे किसी अमीर से शादी करनी है तो मेरी शादी अमीर से हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा कि गरीब से शादी, तो गरीब से शादी हो जाएगी। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो टुनटुनी बोलती है, तू तो भक्ति की भक्ति रहेगी, तेरा कुछ नहीं हो सकता। चल अब मैं जाती हूँ, वहां पर मुझे ससुराल में बहुत काम है। तू माँ का अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद टुनटुनी अपनी महंगी सी गाड़ी के अंदर बैठकर अपने ससुराल चली जाती है। कुछ समय के बाद टोनी की शादी एक बिल्कुल साधारण से आदमी के साथ होती है, जो कि बिल्कुल ही साधारण सी सरकारी नौकरी करता था और उसके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। टोनी की शादी एक साधारण से आदमी के साथ हुई है, इस बात की खबर जैसे ही टुनटुनी को पता चली तो टुनटुनी ने अपनी बहन को बहुत सारा सुनाया। उसे कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, तूने जरा सा भी नहीं सोचा और इस साधारण से आदमी के साथ शादी कर ली। आखिरकार ना तो इसके पास बड़ा सा घर है ना ही बड़ी गाड़ी है, ये तुझे आखिर दे ही क्या सकता है? तू इसके साथ बिल्कुल खुश नहीं रहेगी। लेकिन चलो अब जो हो गया सो हो गया। तू एक काम करना, अगर तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं खुशी खुशी तेरी मदद कर दूंगी। टोनी कहती है कि दीदी आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन मेरे पति जो कमाते हैं मेरे लिए वही काफ़ी है, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ लालच भी नहीं है। आप अपना ख्याल रखिएगा। टुनटुनी कहती है कि ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन फिर भी अगर कभी तुझे मेरी ज़रूरत पड़े तो बोल देना। ये कहकर टुनटुनी अपने वापस ससुराल चली जाती है। कुछ समय के बाद टुनटुनी के पति की एक बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो जाती है और उसकी वहीं पर तत्काल मृत्यु हो जाती है। उधर टुनटुनी के ससुराल वाले अब टुनटुनी को परेशान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उसके पति की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ टुनटुनी को मानते थे। वो सोचते थे कि टुनटुनी ही मनहूस है और इसी के कारण हमारे बेटे की मौत हुई है। और इसी वजह से एक दिन आखिरकार उन्होंने उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। अब टुनटुनी रोती बिलखती इधर उधर भटक रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहाँ जाए। तभी उसे अपनी बहन का ख्याल आया और वो अपने बहन के ससुराल चली गई। वहां पर जाकर उसने दरवाजा खटखटाया तो उसकी बहन बाहर आई।
अपनी बड़ी बहन टुनटुनी को ऐसी हालत में देखकर वो तुरंत से अपने अंदर घर के अंदर ले गई, उसे बैठाया और अच्छे से पानी पिलाया। फिर पूछा कि दीदी क्या हुआ। टुनटुनी ने रोते हुए सब कुछ बता दिया कि आखिरकार कैसे पति की मौत के बाद उसके ससुराल वाले उस पर ही ब्लेम डालकर उसे ही घर से बाहर निकाल देते हैं। टोनी बोलती है कि दीदी आप फिक्र मत करो, आप मेरे पास आ गए हो ना, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ इस छोटे से घर के अंदर रह सकते हो। हमारा घर भले ही छोटा है लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है, आप हमारे साथ हंसी खुशी से रह सकते हो। उसके बाद टुनटुनी अपनी छोटी बहन टोनी के साथ हंसी खुशी से रहने लगी। टुनटुनी ने गलत सोचा था कि सिर्फ ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन सिर्फ पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में प्यार और रिश्तों का सम्मान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो, इस कहानी को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।